अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की जो ऑनलाइन काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की थी वो कल शाम को कंप्लीट हो गई है। अब उसकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी कुछ डेज़ में। तो उसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है कि बाकी कोर्सेज की जो काउंसलिंग है, जैसे बी फार्मेसी है, जेके सीईटी इंजीनियरिंग है, 10th बेसिक डिप्लोमा जीएनएम एएनएम है, 10th बेसिक एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू और 12th बेसिक जीएनएम एएनएम है, उनकी काउंसलिंग और 12th बेसिक डिप्लोमा की जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। और उसके साथ साथ सीडीपी कैटेगरी का जो केस है वो सॉलो होने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी या उसको सॉलो होने से पहले आपकी काउंसलिंग होगी, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर देना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस चैनल पर जो है वो 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप सारे जो है खुश रहें, आबाद रहें, शादाब रहें। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आगे चलकर भी हम जो है आपके लिए और भी जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे और जितना बेस्ट हो सके उतना हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं और काउंसलिंग का देख लेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि जो इसका सीडीपी और 12th बेसिक डिप्लोमा का जो इशू है। देखिए, सीडीपी कैटेगरी और 12th बेसिक डिप्लोमा की जो मेरिट लिस्ट है उसका कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपको 12th के मार्क्स के बेस पे बनने वाली है। उसमें आपका कोई भी इशू नहीं है कैटेगरी वगैरह का, वो आपको जो है वो बन जाएगी। और पिछले हफ्ते उसके आने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने उसको डिले क्यों किया। अब यहाँ पे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि कुछ डेज में आ जाएगी। बाकी आप स्टूडेंट जो वो काफ़ी बेताब हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि बस यहाँ से हमने बोला यहाँ से मेरिट लिस्ट आनी चाहिए, यहाँ से हमने फॉर्म भरा यहाँ से मेरिट लिस्ट आनी चाहिए। मुझे पता है कि 3-4 महीने से आप वेट कर लें, लेकिन इन मसलों में काफ़ी टाइम लगता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई का भी रिजल्ट पेंडिंग था, उसका भी इशू था। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की जो नोटिस थी उसका भी आपको पता ही, मैंने आपको समझा दिया था। तो एडमिशन उस वजह से भी डिले हो, तो उस वजह से आपको जो है वो काउंसलिंग इसमें डिले होगी। बाकी थोड़ा सा पेशेंस जो है आप और रखिए। अभी तक आपने पेशेंस रखा, अभी थोड़ा सा और मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतना टाइम वेट करना, लेकिन थोड़ा सा आपने तो करना पड़ेगा। वेट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। कुछ डेज में आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। सीडीपी और मेरिट लिस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। सीडीपी का केस जितना भी मतलब डिले होता रहेगा, मेरिट लिस्ट का उसके साथ कोई कनेक्शन है नहीं। मेरिट लिस्ट नहीं, सीडीपी के जो केस है वो काउंसलिंग के साथ यहाँ पे मिलता जुलता है। जब तक ना सीडीपी का केस सॉल्व हो जाएगा तब तक काउंसलिंग का जो है यहाँ पे डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लोगे, जो हमारी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज थी उसकी काउंसलिंग भी जो है यहाँ पे डिले होती गई। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि सीडीपी कैटेगरी का केस जो है वो चल रहा है, वो सॉल्व नहीं हुआ है। सीडीपी कैटेगरी की जो रिजर्वेशन इन्होंने दी है वो इन्होंने कहा कि सीडीपी कैटेगरी की रिजर्वेशन जो है उनकी सीटें जो हैंगी वो हम फर्स्ट राउंड में फिलअप नहीं करेंगे, वो हम सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो है वो सीडीपी कैटेगरी की जो सीटें हैं उनको फिलअप कर देंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि शायद जो 15 अक्टूबर की जो इसकी हियरिंग है सीडीपी की, थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा हो सकता है 15 सितंबर को इसका केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर को जो है आपका सेकंड राउंड थर्ड राउंड बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का भी यहाँ पे होने जा रहा है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लग रहा है कि शायद केस सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है बाकी कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो सीडीपी की केस सॉल्व होने के बाद होगी या नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पे 15 तक तो मुझे नहीं लगता है कि काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 15 अक्टूबर तक कोई काउंसलिंग मुझे नहीं लगता है कि नोट्स आ जाएगी। तो बाकी देख लेंगे हम अगर आ जाती है, लेकिन चांसेस नहीं लग रहे हैं। अगर इन्होंने 15 अक्टूबर को फिर से सीडीपी का केस जो है उसको एक्सटेंड किया, उसकी हियरिंग को एक्सटेंड किया या पोस्टपोन उसकी हियरिंग को की फिलहाल 10 दिन 15 दिन, दैट मीन्स कि अगर उस सिचुएशन में हुआ तो शायद जेके बोपी वाले जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कर देंगे और पहली काउंसलिंग जो होगी वो शायद जेके सीईटी की रहने वाली है। यहाँ पे जेके सीईटी जो हमारा डिप्लोमा नहीं, इंजीनियरिंग जो है उसकी शायद यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसकी काउंसलिंग के 90% चांसेस है कि उसकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन रहने वाली है। 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन 90% चांसेस लग रहे हैं कि उसकी काउंसलिंग और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनका फर्स्ट राउंड जो होगा वो ऑनलाइन ही यहाँ पे रहने के चांसेस हैं। जेके सीईटी का तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और पहले बाकी कोर्सेज में से पहले काउंसलिंग जो होगी वो जेके सीईटी के ही यहाँ पे रहने वाली है। देन उसके बाद बाकी कोर्सेज की भी कुछ डेज में होगी और शायद यहाँ पे जेके सीईटी की ऑनलाइन अगर रही तो 10th बेसिक डिप्लोमा की यहाँ पे ऑफलाइन रहेगी। एक ही साथ दो काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और विद इन 1 मंथ आपकी काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाकी आप जो है 15 अक्टूबर तक वेट कर लो। 15 अक्टूबर तक अगर सीडीपी का केस जो वो सॉल्व नहीं हुआ तो हो सकता है फिर फर्स्ट राउंड जो होगा वो विदाउट सीडीपी केस को मतलब विदाउट सीडीपी कैटेगरी की सीट्स को फिलअप किए बिना भी वो स्टार्ट हो सकता है और सीडीपी कैटेगरी की जो सीट्स होंगी वो सेकंड राउंड में फिलअप हो जाएंगी। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है। बाकी आप ऑफिशियल अपडेट जो है वो आप वेट कर लो। ऑफिशियल अपडेट क्या, अब डायरेक्टली काउंसलिंग की नोट्स आ जाएगी 15 तक। वैसे 15 से पहले नहीं आने के चांसेस हैं। 15 से पहले जो है आपका
ट्वेल्थ बेसिक का मेरिट लिस्ट आ जाएगा, देन उसके बाद ही लगता है कि आपकी जो है काउंसलिंग बाकी की जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। बाकी आप पेशेंस रख लो, आप सब्र कर लो, वेट कर लो, जो ही कोई अपडेट आ जाएगा मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा दूंगा। और हम भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी अपडेट होगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह आगे चल के। तो आप वेट कर लो, जो ही कोई अपडेट आ जाएगा मैं आप तक सबसे पहले पहुँचाऊँगा।